अथर्व ने ये सब इतनी अच्छी तरह से कर लिया। मेरे ख्याल से थोड़ा और टफ करते हैं इसके लिए। ही विल एंजॉय द चैलेंज, हर्डल रेस। सिर्फ मैं और ये। तो तुम लोगों की मत मारी गई क्या? और ये उसको चैलेंज देने वाला क्या? तो कुछ तो सोच के बोलो। अरे चैलेंज ही तो है, आई एम श्योर ये कर पाएंगे। देखिए ना कितने एक्साइटेड हैं। हाँ अंकल, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे प्लीज कुछ भी इजी मत देना, मैं पहले बता रहा हूँ। ओके? अथर्व को ये करने के लिए मैं अलाउ नहीं करूँगा। अथर्व को अभी हेड इंजरी हुई है, सर दोबारा चोट लग गई तो। नहीं नहीं नहीं, मैं कर लूंगा। नहीं, मैं कर लूंगा। नहीं अथर्व, ये बहुत डिफिकल्ट है, तुम्हें चोट लग जाएगी। मैं कर लूंगा कैप्टन साहब, मैं कर सकता हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन ध्यान से। ऑलराइट? ओके। चलिए फिर इन्हें पूरी रेस का एक डेमो दिखाते हैं। उसके साथ कुछ नहीं होगा उसे। All the best. All the best. Come on, Athar, come on. Shabash. Very good. संभाल कर, आराम से. अथर धीरे. आराम से. Very good. शाबाश. Nice. आराम से धीरे. जीतना जरूरी नहीं है, आराम से संभाल कर. हाँ. Very good. Very nice. शाबाश.
मैं ठीक हूँ। ओके कोई तो है जो अथर्व को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। अथर्व, स्टॉप! अथर्व! 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 स्टॉप! मेरे को गोली पकड़ दिया। तुम ठीक हो? रवीश, क्या हुआ? बाहर में करंट था। ये सर साफ साफ किसी की बदमाशी है। अगर अथर्वा या कोई और अफसर बाहर को हाथ लगा लेता तो हो गया था राम राम। आप जाकर पावर ऑफ कीजिए। ओके सर। थैंक यू सो मच कैप्टन। इट्स ओके। तुम्हें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। जब तक मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। थैंक यू। कालिंदी, लॉकर में से तुम्हारे माँ के कुछ गहने गायब है। तुमने पहनने के लिए निकाले हैं क्या? नहीं बुआ, मैंने गहने नहीं निकाले। दूसरी चाबी तो तुम्हारे पास होती है ना? बुआ जी, मैं बोल रही हूँ ना आपसे, ना मैंने वो गहने देखे और ना ही पहने। इनफैक्ट मुझे तो ये भी नहीं पता कि लॉकर की चाबी कहाँ है। कुछ दिनों पहले मैं ढूंढ रही थी और मिली नहीं मुझे। कमाल की लापरवाही है। ठीक है, मैं फिर से ढूंढूंगी आज। साहब, आपने देखा वहाँ पे कैसे आग लग गई? मैं भी जल जाता तो? अरे कुछ नहीं, एक एक्सीडेंट था। टेंशन मत लीजिए आप। एक्सीडेंट तो नहीं था ये सर। ये किसी ने जानबूझ के किया है और पूरे प्लानिंग के साथ। विदा, ग्राउंड में इवेंट की तैयारी के लिए वायरिंग का काम चल रहा है। एक छोटी सी गलती। मैं मानता हूँ कि कोई हादसा हो सकता था, लेकिन हुआ तो नहीं। भला कोई जानबूझकर ऐसा कोई क्यों करेगा? हमें बेकार में हाइपर होने की जरूरत नहीं। आजकल इस घर में ज्यादा ही अनहोनी हो रही है। कभी एक्सीडेंट, कभी खानदानी ज्वेलरी का गायब होना, और आज तो अथर्व जानलेवा हमले में से बच गया। मैं कल ही सत्यनारायण की पूजा करवाऊंगी। मेरे ख्याल से अगर पूजा करवानी ही है तो अपने फार्म हाउस पे करवानी चाहिए हमें। काफी दिन हो गए हम लोग वहां गए भी नहीं हैं। इसी बहाने सबको ब्रेक मिल जाएगा, सबका मूड ठीक हो जाएगा। दादी बुआ, आप पूजा का सामान, सामग्री वगैरह, फल वगैरह सब वहीं मिलता है। हम कल सुबह निकलते हैं फार्म हाउस के लिए। फार्म हाउस? वहाँ पे क्या पिकनिक होती है? थैंक यू, चलो।
मस्ती नहीं करते, चल दवाई पी ले। नहीं नहीं, मैं नहीं पीऊंगा। पता है आज तो बहुत मजा आया। आज कैप्टन साहब ने मेरे को जवानों के साथ रेस लगाया और मैं जीतने ही वाला था। मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। तो मैं कैप्टन साहब के साथ लेफ्ट राइट लेफ्ट भी करूंगा। नहीं, तू वापस ग्राउंड पर नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, वहां खतरा है तेरे लिए। रवीश, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि वो एक्सीडेंट नहीं था। अथर्व उसी रेस में था, वो रेस जीतने वाला था। अगर वो रेस जीत जाता तो उसे वो इलेक्ट्रिक शॉक लगता और उसके बाद क्या होता ये हम सब जानते हैं। ये प्लानिंग नहीं तो और क्या है। अथर्व इस घर में बिल्कुल सेफ नहीं है, उसकी जान को खतरा है। नहीं नहीं नहीं, वो कोई खतरा नहीं है, पता। वो बहुत मजा आता है। वापस जाऊंगा, मैं करूंगा लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। इस बार तो रवीश था इसलिए बचाव हो गया, अगली बार न जाने क्या होगा। बड़ा घर। यह आपका फार्म हाउस है? तुम्हारा भी है, हम सबका फार्म हाउस है। तो सारा पानी, मैं कूद जाऊं इसमें? मैं कूद जाऊं? अथर्व, अथर्व, पानी बहुत गहरा है, तुम्हें तैरना नहीं आता। मैं तुम्हें खुद पूल में लेकर जाऊंगा, लेकिन बात ओके? अंदर आओ, आप लोग अंदर आइए। हाँ हाँ, पंडित जी भी आते होंगे। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सवाध्यन्तरास्ते पुण्डरीकाक्ष पुनातो। अब अपना दायां हाथ आगे करिए। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुण्डरीकाक्ष, मंगलायतनो हरिः। आप अपना बायां हाथ आगे करिए। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अब आप पुष्प लेकर के गणेश जी का ध्यान करिए। पूजा अभी खत्म नहीं हुई है, प्रसाद है ये। थोड़ा सब्र करना सीखो। इतना कुछ खराब कर चुके हो, अब पूजा खराब मत करो। ओके, सॉरी। हाँ, प्लीज। अतर तुम बोर हो रहे हो? हाँ, मेरे को बहुत बोर हो रहा है। मेरे को समझ नहीं आ रहा है ये अंकल क्या बोल रहे हैं। तो तुम एक काम करो, तुम बाहर जाकर खेलो। हाँ ओके, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, पूल के पास मत जाना। ओके ओके, थैंक यू। पंडित जी, हाथ जोड़ करके गणेश जी का ध्यान कर लीजिए। कितना बड़ा घर है। पानी में जाऊं क्या? भाई, कैप्टन साहब डांटेंगे। बैठ के तो खेल सकता हूं। अब सब लोग आरती के लिए खड़े हो जाइए।
यहाँ पे आजा, यहाँ पे। हेलो, कैप्टन साहब डांटेंगे तेरे को, पागल। नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। शतर पानी में गिर गया। क्या किया आपने? अतार! रवीश कुछ कीजिए ना प्लीज। क्या हुआ? क्या हुआ यहाँ? विपुल भैया ने अतार को धक्का दे दिया पूल में। नहीं, मैंने नहीं धक्का दिया। अतार! अरे कोई निकालो इसे। आप लोग किस बात का इंतजार कर रहे हैं? नहीं जाती। हाँ रुकिए। क्या अतार ने ये सब कुछ पहले भी कभी किया है? जी। वरना मैं उसे बाहर निकालने के लिए। कम ऑन अतार, तुम कर सकते हो। मैं जानता हूं कि तुम्हें तैरना आता है। अतार, प्लीज कोशिश करो। आप लोग क्या कर रहे हो? कोई बचाओ मेरे बच्चे को। अतार! प्लीज। मैं जानता था। अतर हाथ दो। मेरे को पानी में गिरा दिया। तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। मेरे को पानी में गिरा दिया। इसे ठंड लग रही है, मैं इसे अंदर ले जाती हूँ।
क्योंकि आपने ऐसा आपको गलतफहमी हो रही है रवीश, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। झूठ मत बोलिए विविधा, और मैंने खुद देखा था आपको अथर्व को पूल में धक्का देते हुए। हर बार जो दिखाई है वो जरूरी नहीं कि वो सच हो। मैं तो अथर्व को बचाने की कोशिश कर रहा था, उसको डुबाने की नहीं। मुझे आपकी किसी बात पर यकीन नहीं है। रवीश, ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें हो क्या गया है? ये बात आप अपने बेटे से क्यों नहीं पूछती कि वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है? किस लिए कर रहा हूं मैं? अरे क्यों पूछना चाहिए? मैंने कुछ किया ही नहीं तो पूछना क्यों चाहिए? माँ मैंने कुछ नहीं किया। मैं बोल रहे हैं आप, फिर झूठ बोल रहे हैं। कार एक्सीडेंट के बाद ही विविधा और मुझे शक हो गया था कि कोई तो है जो अथर्व को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद स्पोर्ट्स ग्राउंड पर हादसा हुआ जिसमें अथर्व को इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता था, उसकी जान जा सकती थी। एक इंसान के साथ एक हादसा होना इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन दो हादसे होना किसी के जुर्म की तरफ इशारा कर रहे हैं। और इसीलिए विविधा और मैंने एक प्लान बनाया। रवीश प्लीज आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। ये सब मैं खामखा नहीं बोल रही हूँ। मैंने इस बारे में बहुत सोचा है और हादसे हमेशा इत्तेफाक से नहीं होते। मैं ये भी जानती हूँ कि आप मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे। मुझे आपकी बात पर पूरा यकीन। मैंने बाहर सबसे झूठ बोला क्योंकि बेकार में मैं किसी को टेंशन में नहीं डालना चाहता था। आप ठीक कहते हैं, कोई तो जो अथर्व की जान लेना चाहता है। लेकिन कौन है, ये सब क्यों कर रहा है, यही तो पता लगाना है। और ये सब हम कैसे पता लगाएंगे रवीश? अथर्व को स्विमिंग आती है, लेकिन इस हाल में वो कितना उतर पाएगा कितना नहीं ये मैं नहीं जानती। अगर इंसान एक बार स्विमिंग सीखे तो कभी नहीं भूलता। बॉडी की अपनी मसल मेमोरी होती है तो हर सीखी हुई चीज को याद रखती है। आपने देखा अथर्व ने वो स्किन द कैट वाला रूटीन कैसे किया। कभी कभार हमारा दिमाग भूल जाता है लेकिन हमारी बॉडी को याद रहता है। और अथर्व के केस में हम इसी चीज का फायदा उठाएंगे। मैंने फार्म हाउस पर पूजा रखवाई, वहां पर स्विमिंग पूल। जो भी अथर्व को मारना चाहता है वो सामने तो आएगा ही, लेकिन उसे ये नहीं पता होगा कि हम उसका इंतजार कर रहे हैं। हाँ, मैं मानता हूं कि अथर्व को मैंने एक शिकार की तरह इस्तेमाल किया क्योंकि मैं जानता था कि वो तैर लेगा, और अगर नहीं भी तैर पाता तो मैं वहां था उसे बचाने के लिए। विपुल भाई साहब, आपने मुझे एक नहीं 2 बार अथर्व को कहते सुना कि वो पूल के पास ना खेले क्योंकि उसे तैरना नहीं आता। फिर क्या था? आपको लगा बस ये एक मौका है आपके पास। मौका? मैं क्यों यूज करूंगा ऐसा मौका? माँ मेरा यकीन करिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ। मुझे पता है बेटा, तू ऐसा कर ही नहीं सकता। विपुल भाई साहब, आपके पास अभी भी वक्त है। बताइए क्यों किया आपने ऐसा? इसके पीछे क्या प्लानिंग है आपकी? प्लानिंग? कैसी प्लानिंग? अरे मेरे पास उसको धक्का देने के लिए क्या वजह है? क्यों करूंगा मैं ये सब? अरे अगर आपको विश्वास नहीं तो जाकर के अथर्व से खुद पूछ लीजिए। वो खुद मैंने अपनी आंखों से देखा है, मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। क्यों किया ऐसे आपने विपुल भैया? क्या चाहते हैं आप? कुछ नहीं चाहिए मुझे, मैंने कुछ नहीं किया है। मुझे उसे मार करके क्या मिलेगा? साफ है, अथर्व के वापस आने के बाद तुम्हें प्रॉपर्टी का सिर्फ 10% हिस्सा जो मिला है। हुआ? क्या कह रही हैं आप? कि विपुल किसी का मर्डर कर सकता है? मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम
और विपुल दोनों ही बहुत लालची है, लेकिन इस बार तो विपुल ने मुझे चौंका ही दिया। वो लालची था, मुझे पता था, लेकिन वो जान भी ले सकता है, ये मैं नहीं जानती थी। यही तो कह रहा हूँ दादी मैं कि मैं लालची हो सकता हूँ, पर मैं खूनी नहीं हो सकता। नहीं दादी बुआ, विपुल ऐसा नहीं है, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। जब इसका दिमाग इस तरफ जा रहा है तो मुझे लगता है कि लॉकर में से ज्वेलरी गायब होने में विपुल का ही हाथ था। जो इंसान पैसे के लिए जान ले सकता है वो जेवर तो चुरा ही सकता है। बुआ जी इनफ। बिना सबूत के आप मेरे बेटे पे कोई इल्जाम नहीं लगा सकती। दादी बुआ ठीक कह रही है। विपुल भैया की अलमारी में जब मैं कपड़े रखने गई तो मुझे ये मिला। कुछ और कहने के लिए बचा आपके पास? ये सब कुछ तुमने चुराया विपुल? कैप्टन, आपने फोन किया था हमें? हाँ इंस्पेक्टर, अटेम्प्ट टू मर्डर का केस। मेरे ही घर में एक शख्स है जिसने मेरे भाई को जान से मारने की कोशिश की, और वो शख्स ये। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस इंसान ने हमारे खानदानी जेवरात भी चुराए। जस्ट अरेस्ट कर। मुझे बचा लो भाई, मैंने सच बता रहा हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। यकीन करो भाई, विपुल भाई साहब, आपने आज हमारा विश्वास ही नहीं तोड़ा। बहुत बड़ा धोखा दिया है आपने हमें। अगर आपने सिर्फ जेवरात चुराए होते ना, आपको माफ कर देता, लेकिन आपने मेरे भाई की जान लेने की कोशिश की है, इसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं कर सकता। मैं मानता हूँ कि मैंने चोरी की है, क्योंकि हिस्से में से सिर्फ 10% ही मुझे मिला, जिसकी वजह से मुझे गुस्सा आया और जिसकी वजह से मुझे तकलीफ हुई। मैंने चोरी की, लेकिन सच कह रहा हूँ, मैंने अथर्व को मारने की कोशिश नहीं की है। जस्ट टेक हिम। भगवान, मैं कसम खा करके कहता हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं करा है, मैंने किसी को मारने की कोशिश नहीं करी। कह रहा है उसने अथर्व को नहीं मारा, तो मान लीजिए, मान लीजिए। विपुल भाभी आप तो कुछ कीजिए। सॉरी कालिंदी, मैं कुछ नहीं कर सकती इस मामले में। कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जिनकी माफी नहीं होती, सिर्फ सजा होती है। पापा, पापा प्लीज,
देखिए, पूल में गिरने के शौक से और काफ़ी देर पानी में रहने से इन्हें थोड़ा सा फीवर हो गया। और वैसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। मैं तो ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। डॉक्टर, मैंने आपसे 2 केसेस डिस्कस किए हैं। पहले में अतर्फ को स्पोर्ट्स ग्राउंड पर कुछ एक्टिविटीज़ याद आई, और दूसरे में स्विमिंग पूल में गिरने के बाद इन्हें याद आया कि ये स्विमिंग भी कर सकते हैं। ये वो सारी एक्टिविटीज़ हैं, चीज़ें हैं जो ये पहले किया करते थे जब इनकी दिमागी हालत बिल्कुल ठीक थी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब बात सुजाता जी की आती है, मतलब जब कोई उन पर हाथ उठाता है या उनसे ऊंची आवाज़ में बात करता है तो कुछ पलों के लिए सही, लेकिन अतर्फ बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। इन सब चीज़ों को देखने के बाद आपकी क्या ओपिनियन? देखिए वेल, ये काफ़ी अच्छी बात है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये लास्ट टाइम ऐसा कब हुआ था? जब हमारे घर में टेररिस्ट अटैक हुआ था, तब एक टेररिस्ट ने सुजाता चाची पर हाथ उठाया था। तब अतर्फ एकदम से नॉर्मल हो गया और उस टेररिस्ट को मारने लग गया। इसे हम लोग ट्रिगर इंसिडेंट कहते हैं। हमारी मसल मेमोरी और ब्रेन मेमोरी को कोई पुरानी बात ट्रिगर करती है। कोई भी जानी पहचानी जगह, इंसिडेंट, इंसान, कुछ भी हो सकता है। अगर अथर्व को पहले जैसे हालात में डाला जाए, पुराने लोग, पुरानी बातें, पुराने इंसिडेंट उसके सामने बार बार दोहराए जाए, तो उसका दिमाग ट्रिगर होगा और उसे अपनी पूरी ब्रेन मेमोरी रिकवर करने में मदद मिलेगी। अब मैं निकलता हूँ। जी। मतलब हमें अथर्व को एक ऐसी जगह लेकर जाना होगा जहाँ की यादें अथर्व के दिमाग में बसी, जहाँ पर उसका दिल जुड़ा, उसके सपने जुड़े। एक ऐसी जगह जिसकी मिट्टी की खुशबू अथर्व की सांसों में बसती हो, जहाँ की हवाओं में बस अथर्व का नाम, और जहाँ के हर कोने, हर ईंट में अथर्व का वजूद छलकता। और ऐसी एक ही जगह है, अजमेर। अजमेर, अजमेर। मतलब अजमेर क्या है? अथर्व को उसके कल ने आज बनकर आवाज दी है। अथर्व के घर लौटा का। क्यों कर रहे हैं हम ये सब? इसके लिए विविधा तो अपने ससुराल में बैठी है और हमारे कुछ भी। विविधा, विविधा का फोन। हेलो बेटा, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ माँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ बेटा। मैंने बस आपको ये बताने के लिए फ़ोन किया है कि मैं अजमेर आ रही हूँ। कुछ ही घंटे में पहुँच जाऊँगी। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है बेटा। जी, मैं, रवीश, सुजाता चाची और अथर्व, हम सब आ रहे हैं। अच्छा, आजा। जी माँ। हम इंतजार कर रहे हैं। बाय। क्या हो? क्या हो बेटा? विविधा आ रही है। विविधा आ रही है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र। हे भगवान, हमारी विविधा आ रही है। हम सबसे मिलने घर आ रही है। ये तो बहुत ही खुशी की बात है। साथ में रवीश, अथर्व और सुजाता भी आ रहे हैं। हाँ?
दोनों एक साथ साथ, मतलब अथर्व और रविश दोनों? जी माँ जी, और इस उम्मीद से आ रहे हैं कि इसमें शायद अथर्व की पुरानी यादें ताज़ा हो जाए और उसकी याददाश्त वापस आ जाए और हमारा अथर्वा जरूर दुरुस्त हो जाए। इंशाअल्लाह ऐसे ही होगा। दादी बुआ हम चलते हैं। और चुटकी मेरे साथ बैठेगी। हेलो। नहीं अथर, चुटकी हमारे साथ नहीं आ रही है। हमें बहुत दूर जाना है ना, तो चुटकी थक जाएगी और दादी बुआ के साथ भी कोई नहीं है, वो बोर हो जाएंगे ना, तो चुटकी उनके साथ रुकेगी। ठीक है? ओके। मेरे बेटे को जेल में बंद करवा के इस पागल का इलाज ढूंढने जा रहे हैं अजमेर। ईश्वर करे अथर्व अजमेर से जल्दी ठीक होकर वापस आए। हम कब पहुंचेंगे? मेरे को बहुत अच्छा नहीं लग रहा। बस पहुंचने ही वाला। ओके। I love you. I love you. I love you.
बस बस, आराम से गुनगुन। देखो कितनी सारी काउस, वाओ कितनी सारी काउस। श्वेता देख कितनी सारी काउस। कैप्टन साहब कितनी अच्छी कार है, मैं चला लूं? विविधा, कैसे कहूं कि तेरी याद आती है, जबकि तेरी याद कभी दिल से जाती ही नहीं। आप तो बहुत बुढ़े हो। लता, ये बुढ़े अंकल कौन है? जीते रहो, खुश रहो, भगवान लंबी उम्र करे। हेलो, पहचाना हमें? हमारी याद है कि नहीं? ई फार इंदुमती। ई फार तो एलिफेंट होता है। पागल लेके तू क्या बोलती है श्वेता? भाभी साहब, आज मेरी जिंदगी बिल्कुल इस घर की तरह हो गई है। कभी इस घर ने मुझे सब कुछ दिया, आज अपना बेटा ढूंढने आई हूँ, शायद लौटा दे। सोचा था बेबसी में एक उम्मीद ही सहारा होती है। देखना हमारा धर्म बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हौसला रखो। देखो अच्छा मंदिर है, अच्छा मंदिर है। ऐसे हाथ जोड़ दो अंकल, ऐसे हाथ जोड़ दो। एक और एलिफेंट, ऐसे हाथ जोड़। वासुदेव सूतं देवं कंसुचानुरमर्दानं
हे मुरारी, हम कुछ समय के लिए अपने घर लौटे हैं, तब तक आप भी अपने घर में विराजमान रहें। दादा, ये जगह मुरारी के लिए बनाई है? बेटा, ये जगह मुरारी की ही है। अगर अथर्व को पहले जैसे हालात में डाला जाए, पुराने लोग, पुरानी बातें, पुराने इंसिडेंट उसके सामने बार बार दोहराए जाए, तो उसका दिमाग ट्रिगर होगा। चल अथर्व। अथर्व, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? ठीक हो तुम? हाँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। जाता, ये किसका घर है? झूठा है, अच्छा है? उसकी हंसी गूंजती है मेरे कानों। लगता है वो कहीं से दौड़ कर आएगी और आकर जोर जोर से हंसने लगेगी या मुझसे लड़ने लगेगी। विश्वास ही नहीं होता कि जिससे वो चली गई है, लगता नहीं है कि वो कहीं गई है। भाभी साहब, देखो, गुड्डी जो मर गई, तुम राम गुड्डी। देखो अथर्व, चल चल घर चलते हैं, चल। ये तो हमारा ही घर है। तुझे कैसे याद कि ये हमारा घर है? वो विविधा हमारी है, विविधा का घर हमारा घर है ना। चल हमारे घर चलते हैं। अच्छा।
रविश बेटा जी। ये बताओ अब आगे हम लोगों को क्या करना होगा? हमें अथर्व की याददाश्त वापस लानी। सिर्फ ये घर नहीं, लोग, सिचुएशंस, घर का पूरा माहौल, सब कुछ वैसा ही होना चाहिए जैसे पहले था। आप सबको वैसे ही बिहेव करना है जैसे पहले आप करते थे। लेकिन बेटा सब कुछ बदल चुका है। पहले जैसा सब कुछ कैसे हो सकता है? विविधा अब आपकी पत्नी है और अब वो पहले जैसे कैसे बर्ताव कर सकती है? अथर्व का ठीक होना सबसे ज्यादा जरूरी है। हमें हर हाल में कुछ भी करके अथर्व की यादें उसे वापस लौटानी है। विविधा, आपको ठीक वैसा ही दिखना होगा जैसे पहले आप दिखती थी। आप चेंज कर लीजिए प्लीज। हल्दी, लाल मिर्च, दाल, जीरा, तेल, नमक, अजवाइन। ना जिया जाए एक लम्हा भी, थम गई सांसें, नम हुई आंखें। ये जिंदगी दे रही है दगा, क्या है गुनाह जो मिली है सजा। ख्वाहिशें अधूरी, ख्वाब अधूरे, से फिर भी साथ है तेरे। जाना ना दिल से दूर, जाना ना दिल से हमने तो की फिर क्यों नसीबा हुआ खफा। ये ना था मुझको पता, तुझसे होना पड़ेगा जुदा। ख्वाहिश अधूरी, ख्वाब अधूरे, रूह से फिर भी साथ है तेरे। जाना ना दिल से दूर, जाना ना दिल से दूर। आपको ठीक वैसा ही दिखना है जैसे आप पहले दिखती थी। आपकी किसी भी बात से अथर्व को आपके आज की याद नहीं आनी चाहिए। इस मंगलसूत्र से भी नहीं। ये सुलता, पानी दे। पानी बहुत तीखा है क्या? हाँ। अच्छा रुक जा, देती। जल्दी दे। दे रही हूँ।
ये ले। खाना खा लेगा पूरा? मैं अभी आई, ला इधर रख देती। मैं अभी आ रही हूँ। गुनगुन, ए गुनगुन, कैसी है तू? बहुत याद आती थी तेरी। मेरे हर सुख दुख में मेरे साथ रही है तू। देख देख हमारे अथर्व को क्या हो गया है। दाता, देख कितनी ऊंची बेड, इससे गिर जाऊं? नहीं अथर्व। चाची, सुजाता चाची, सुजाता चाची, सुजाता चाची। चाची, दूध चाहिए अर्जेंट में। अथर्व, तू दूध दे दे विविधा को। मैं अभी आई। दूध दे दो। क्या चाहिए? 10 लीटर दूध दो। दूध तो सारा खत्म हो गया। हाँ तो और निकाल लो। गाय अपनी मर्जी से दूध देती हैं, हमारी मर्जी से नहीं। मैं दे दूं? धड़कने थम गई तुमको देखकर, तुमसे मिलने की दुआ जिंदगी बन गई। दूध तो है तुम्हारे पास? बंद कीजिए उसे, वो आपके लिए नहीं है। माता रानी का प्रसाद बनाना है। वो दूध किसी और के लिए। सफर साथ हो, हर सफर संग। ये ले लो, ले लो। नहीं अथर्व, ये वाला दूध तुम मुझे नहीं दे सकते। ये तो तुमने किसी और के लिए रखा है ना, भूल गए तुम? किसी और के लिए रखा था? मेरे को नहीं पता, तुम ये ले लो, ले लो, ले लो। नहीं, ये ले लो, ले लो। तुम्हारी ये हिम्मत, तुमने मुझे धक्का दिया? मैंने कब धक्का दिया? जानवरों से इंसानों की तरह पेश आते हो और इंसानों को जानवरों की तरह धकेलते हो। ये शराफत है तुम्हारी। तुम्हें क्या लगता है तुम दूध नहीं दोगे तो खीर नहीं बनेगी, भोग नहीं चढ़ेगा? बाहर पे जाओ तुम, बदतमीज बददिमाग गवार। दूध वाले। गुस्सा क्यों करती है? मुझको बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। मैं दे तो रहा हूं दूध। पागल। बच्चियां पायल नहीं पहनती है। ये पहनेंगी क्योंकि ये पायल उसकी मौसी ने पहनाई है ना। मौसी? हाँ, मैं इसकी मौसी हूँ। पायल, ये ले पहन। ये क्या कर रही है? मैं इसे पायल पहना रही हूँ क्योंकि मैं इसकी मौसी हूँ और इसका नाम भी इसकी मौसी ही रखेगी। आज से इसका नाम होगा पायल। कैसा नाम है? अच्छा नाम रखा ना मौसी ने? काऊ की मौसी? वाओ, तो मैं काऊ का क्या हुआ?
बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन इसके सर पे व्हाइट टीका क्यों है? क्योंकि ये काव हमारे लिए बहुत से भी ज्यादा स्पेशल है, इसलिए। बेबिधा, तू भी मेरे लिए बहुत स्पेशल है। तेरे माथे पे व्हाइट बिंदी क्यों नहीं है? ओरे पिया, ओरे पिया। कितना गिरती है तू? ए गुनगुन, इसको एक लत मार दे। सुनिए जी। हाँ जी। जाइए, हम आपसे नहीं बोलते। आप तो बड़े ही बेवफा निकले। अपनी ई फॉर इंदुमती को तो आप बिल्कुल भूल ही गए। आजकल ना तो आप हमारी गली से गुजरते हैं और ना ही आप हमसे नजरें मिलाते हैं। हमने तो आपको जी अपना मासूम सा प्यार भरा दिल दिया था और वो भी आपने तोड़ डाला। आप बड़े खराब है। हम आपसे नहीं बोलते, नहीं बोलते, नहीं बोलते। तेरी चोटी तोड़ दूं? तोड़ दूं? तोड़ दूं तेरी चोटी? ई फॉर एलिफेंट। बेबिधा, आपको कुछ और करना होगा, कुछ ऐसा जो अथर्व के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जो उसकी जिंदगी के बहुत करीब। मोती चोटी से मारती है, इसकी चोटी तोड़ दूंगा एक दिन। देखो, केवा केवा। हे भगवान, ये सारे चावल किसने गिरा दिए? अर्थात तू एक तो सारे चावल गिरा दिए और फिर वहाँ चुपचाप बैठ के केला खा रहा है जैसे कुछ किया ही ना हो। तू एक नहीं गया, उसने गिराया, उसको तो कुछ बोल दीजिए। किसने? उसने किसने गिराया? उसने वहाँ पे उसने। झूठ मत बोल तू। एक तो सारे चावल गिरा दिए, मैं अभी सफाई करके गई थी यहाँ से, और फिर डांटना पड़े, मारना पड़े, इसलिए झूठ बोल रहा है। हमेशा मेरा काम बढ़ाता रहता है।
मैं झूठ बोलता हूँ, तू झूठ बोलती है। उसने गिराया सारा चावल, मैं तो नहीं गिराया। मैं तो यहाँ बैठ के केवा खा रहा हूँ ऐसे। झूठी। वो देख, उसने गिराया। क्यों लगा दी? मैंने टीवी में देखा था ऐसे आग लगाते हैं तो डांस करते हैं। हम डांस कर रहे हैं क्या? नहीं अथर्व, मैं ना तुम्हें अपने एक बहुत खास दोस्त के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। सुनोगे? उस दोस्त ने ना मुझे एक बहुत ही अच्छे रिश्ते के बारे में समझाया था। कैसे उस रिश्ते में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, बिल्कुल बराबरी का रिश्ता होता है। पति पत्नी का रिश्ता। दोनों का फर्ज होता है कि वो एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे की इज्जत करें। दोनों का फर्ज, किसी एक का नहीं। हम दोनों एक दूसरे को प्यार से बांधेंगे, बंदिश से नहीं। ना कोई छोटा होगा ना बड़ा, ना कोई ऊपर ना कोई नीचे। चाहे जितना भी लंबा सफर क्यों ना तय करना पड़े, हम करेंगे और साथ में करेंगे, हमेशा। शादी को ना ही बोझ की तरह उठाएंगे, ना ही बेड़ियों की तरह बांधेंगे। क्योंकि प्यार आजादी छीनता नहीं, आजादी देता है। ढकोसलों को मर्यादों का नाम नहीं देंगे। मर्यादा सिर्फ एक सोच है जो हर युग के साथ बदल जाती है। लेकिन हम साथ रहेंगे हमेशा। या तो हम रिश्ते जी सकते हैं या निभा सकते हैं। हम अपनी जिंदगी जिएंगे। आप ना तो मेरे पीछे चलेंगी और ना ही मेरी आगे। आप ठीक मेरे साथ चलेंगे। हम अपनी जिंदगी को हदें बांध कर नहीं, हदें तोड़ कर जी जाती हैं। औरत और मर्द के रिश्ते के बीच की दीवार हटाकर एक दोस्ती का रिश्ता बनाएंगे। हमारी शादी सोसाइटी की उम्मीदों पर खरा उतरने का टेस्ट नहीं है। हम किसी भी रीति और रिवाज के मोहताज नहीं। ताकि जब भी हम एक दूसरे के पास आए तब हम एक दूसरे की सांसें महसूस कर सके। घुटन नहीं, हम एक बराबरी का रिश्ता जिए जिसमें हम एक दूसरे की आवाज नहीं, एक दूसरे की दिल की आवाज सुन सके।
अथर्व, तुमने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया है। तुमने मुझे जीना सिखाया है, प्यार करना सिखाया है, उड़ने के लिए जड़ें दी हैं और उड़ने के लिए पंख, और इसीलिए हमारा रिश्ता अलग है। हमारा रिश्ता बराबरी का है। हम तो एक दूसरे को प्यार से बात करते हैं, बंदिश से नहीं। हमारे रिश्ते में ना कोई छोटा है ना बड़ा, ना कोई ऊपर है ना नीचे। चाहे जितना लंबा सफर तय करना हो हम करेंगे, साथ करेंगे और हमेशा करेंगे। वचन दो मुझे। दोनों तो एक जैसे नहीं है, हम तो अलग है। हम एक जैसे कैसे हो सकते हैं? तू तो लड़की है, मैं तो लड़का हूँ। तू तो गोरी है, मैं तो काला हूँ। तेरे बाल तो लंबे हैं, मेरे बाल तो छोटे हैं। तू छोटी है, मैं लंबा हूँ। हम तो एक बराबर नहीं है। बराबर तो बराबर होता है, हम बराबर थोड़ी है। हम तो बराबर नहीं है।
मैं नहीं जानता था कि अथर्व की सोच, उसके संस्कार इतने ऊंचे हैं। अथर्व की सोच, उसका जिंदगी को देखने का नजरिया, सब कुछ ही अलग था। उसके जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता। आप अथर्व को नहीं जानते। उसने कई लोगों को अपनी मन की कैद से आजाद किया। मेरी माँ, जो मेरे पिता की बीवी नहीं, गुलाम थी, उसको गलत के खिलाफ आवाज उठाना सिखाया, सर उठाकर चलना सिखाया। मैं, जो अपने पिता को भगवान मानती थी, उसने मुझे बताया कि किसी को भी ईश्वर का दर्जा नहीं देना चाहिए। पता नहीं मैं अपने पुराने वाले अथर्व को कभी देख पाऊंगी नहीं। कुछ भी पाने के लिए कभी भी हिम्मत का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि उसे और मजबूती से पकड़ कर रखना चाहिए। अब तक शायद इसलिए कुछ नहीं हो पाया क्योंकि अथर्व हम सबको यहाँ देखा। पहले ऐसा नहीं था, तब सिर्फ आप दोनों थे, लेकिन विविधा, हम हिम्मत नहीं छोड़ सकते, है ना? दवाई यही बक्से में रखी थी, कहाँ चली गई? अथर्व, तुझे कैसे पता ये फूल यहीं इसी जगह रखना है? वहां पे अच्छे नहीं लग रहे क्या? वहां पे गमला रखा था तो मैंने वहां पे रख दिया। कितना गिरती है तू? क्या हुआ रवीश? क्या सोच रहे आप? अथर्व को ये बाइक बहुत प्यारी है। हाँ। रवीश, क्या कर रहे हैं आप? रवीश रुकिए! रवीश! रवीश प्लीज रुक जाइए!
अगर अथर्व आज पहले के हाल में होता ना तो किसी को बाइक छूने भी नहीं देता। उसके दिल के बहुत करीब थी, उसके दिल का टुकड़ा थी, एक मशीन नहीं थी। कहता था गर्लफ्रेंड है मेरी, नाम भी रखा था इसका जूलिया। एक बार इसे ये बाइक बेचनी पड़ी तब। होंगे आपके पापा कहीं के सुपर हीरो। आप रात को एक चीज के बारे में सोचते होंगे, सुबह वो चीज आपके पास यूं होती होगी, लेकिन हमारा ऐसा नहीं है। छोटी छोटी चीजों के लिए हजारों कुर्बानियां देनी पड़ती हैं हमें। 2.5 साल पार्ट टाइम जॉब करके, डबल शिफ्ट में काम करके रात को खाना नहीं खाया, तब जाके ली थी वो बाइक। ये आपको मार रही है क्या? अरे कैप्टन साहब को मारती है, कैप्टन साहब को मारती है ऑफिसर, कैप्टन साहब को मारती है ऑफिसर। मैं क्या मार रहा हूं? आप तो मान लीजिए हो। मैं भी नहीं मारूंगा, मुझको भूख लगी है अब। बाय। बाइक को नहीं। अथर्व, अगर तुम जिद्दी हो तो तुम्हारे साथ मैं डबल जिद्दी हो गई। तुम्हें भूला हुआ सब कुछ याद करना ही होगा, क्योंकि ये सिर्फ यादें नहीं, विविधा, अथर्व, सुजाता का वजूद है जिसे मैं मिटने नहीं दूंगी। जान
आपकी किसी भी बात से अथर्व को आपके आज की याद नहीं आनी चाहिए, इस मंगलसूत्र से भी नहीं। कैप्टन साहब, गुड मॉर्निंग। ये सब किसने किया? किस बदबख्त की करामत है ये? अथर्व की। रवीश, आप ये क्या बोल रहे हैं? अथर्व ऐसा नहीं कर सकता। और वो क्यों करेगा ऐसे? क्योंकि यही हाल मैंने उसकी बाइक का किया था। नहीं, अथर्व ऐसा कर ही नहीं सकता। हाँ, और आपके साथ तो कभी नहीं। हम अंदर चलकर बात करते हैं। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि अथर्व की याददाश्त वापस आ गई है? इतने यकीन से कैसे कह सकते हो तुम लोग कि भगवान की दया से उसकी याददाश्त वापस आ गई है? और चलो मान लो अगर ऐसा है भी, तो ये बताओ अथर्व ये हमसे छिपाएगा क्यों? मगर अथर्व ऐसा क्यों करेगा? अगर उसकी याददाश्त वापस आ गई है, अगर वो हमें पहचानता है, तो वो दौड़ता हुआ हमारी तरफ आएगा, अपनी पुरानी जिंदगी को गले लगाएगा। बरखुरदार, आप जानते नहीं हो उसे। अरे जिंदगी को जीना सिखा देगा वो, ऐसा है हमारा अथर्व। फिलहाल तो मैं कुछ नहीं कह सकता इस बारे में, लेकिन मैं इस बात का पता जरूर लगाऊंगा। पूरी तसल्ली करने के लिए मैं एक और कोशिश करनी पड़ेगी। लो खा लो। भी खाएगी? खा ले। मैं बाइक चलाने जा रही हूँ। देखो ये छोटी वाली कार चलानी आती है? चला ली किसको? आती तो नहीं है, लेकिन कोशिश करूँगी।
विविधा को कुछ हो गया तो? रवीश, कुछ नहीं होगा विविधा को। अथर्व है ना, मैं जानती हूँ इस वक्त वो होश में नहीं है, लेकिन इस हालत में भी वो विविधा को कुछ नहीं होने देगा। हम अब घर पहुंच जाएंगे। तुम बस मुझे ये बताना कि बाइक स्टार्ट कैसे करते हैं। हाँ, विविधा! देर हो गई, मैं जाकर देखता हूँ। रवीश, मैंने कैसी चलाई? अच्छी चलाई ना? पर अब तो मैं बहुत थक गया हूँ। अब मेरे को खाना खाना है, खाना खा के आता हूँ। ओके? रवीश, क्या आपको अभी ऐसा लगता है कि अथर्व बीमारी का नाटक कर रहा है और वो हमसे ये बात छुपा रहा है? मेरी समझ में नहीं आता अथर्व ऐसा क्यों करेगा। वो क्यों नहीं अपनी पुरानी जिंदगी वापस चाहेगा? कहीं उसे ये तो नहीं लग रहा कि अगर वो ठीक हो जाता है तो वो विविधा के करीब नहीं रह पाएगा।
और उसे खो देगा। नहीं रवीश, अथर्व ऐसे कभी नहीं करेगा। वो कभी भी किसी भी चीज के पीछे छुपा नहीं है और अपनी बीमारी के पीछे तो कभी नहीं छुपेगा। उसने हमेशा अपनी जिंदगी का मुकाबला किया और वो जानता है कि विविधा उसकी है। मेरे लिए तो वो कभी नहीं छुपेगा, क्योंकि उसे हक महसूस होता है मुझ पर। मेरा भी यही मानना है। मैं जानता हूँ कि आप सबके लिए ये मानना बड़ा मुश्किल है। बहुत तकलीफ वाली बात है कि अथर्व को सब कुछ याद आ गया है, लेकिन क्या रवीश? आपने उसे बाइक लाते वक्त और बच्चे की तरह उछलते वक्त नहीं देखा। वो अब भी वैसा ही है। विविधा, अथर्व ने मुझे शीशे में देख लिया था। शायद इसीलिए उसने वापस बच्चा बनने की एक्टिंग की। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।